हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ वह शाओयेन युनशेन को किल करने के लिए फाइनली एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर लेता है। और ये एंग्री बुद्धा लोटस 3 फ्लेम्स को एक साथ कंबाइन करने के बाद क्रिएट हुआ होता है, जिसमें कि बोन चिलिंग फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और ग्रीन कोर लोटस फ्लेम जैसी स्ट्रॉन्ग फ्लेम मौजूद होती हैं, जिन सब को एक साथ कंप्रेस करने के बाद इसमें कितनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर आ चुकी होती है उसे हम लोग थोड़ा सा आगे वीडियो में ही देख लेते हैं। तो जैसे ही शाओयेन इसे कंप्लीट करने के बाद यूज करता है तो उसी को देखते ही युनशेन को भी इस बात की समझ आ जाती है कि इस अटैक को युनशेन हेड ऑन टेक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से शायद से युनशेन अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव एबिलिटी का यूज करता है और उसी की वजह से यहाँ पर पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है। इवन के यहाँ पर एक पूरा टोर्नेडो ही क्रिएट हो चुका होता है, जो कि सारा ही युनशेन को सिर्फ इस एंग्री बुद्धा लोटस से बचाने के लिए होता है। मगर एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ही ज्यादा आसानी से युनशेन के डिफेंस को क्रश करता हुआ उसके टोर्नेडो के अंदर चला जाता है और युनशेन के बिल्कुल सामने आ जाता है, जिसके बाद जैसे ही एंग्री बुद्धा लोटस युनशेन के कांटेक्ट में आते ही ब्लास्ट होता है। तो ये ब्लास्ट किसी हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद हुई डिस्ट्रक्शन से कम नहीं था, क्योंकि जैसे ही एंग्री बुद्धा लोटस का एक्सप्लोजन स्टार्ट होता है तो ये अपने डायामीटर में पूरे युनलैन क्लैन को ही ले लेता है, जिससे देखते ही हाई बुदोंग अपने सारे टीममेट्स को जल्दी से छुपने का कहता है और इसी को देखते ही ये सब लोग जितना जल्दी हो सके किसी स्ट्रॉन्ग कवर में जाकर छुप जाते हैं। और इसी को देखते ही युनलैन क्लैन के सारे एल्डर्स भी ऐसा ही करते हैं और वो सब भी अपने लिए कवर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद इस एक्सप्लोजन की एनर्जी जैसे ही युनलैन क्लैन और बाकी के सारे फाइट कर रहे प्रैक्टिशनर्स के साइड से गुजरती है तो यहाँ पर काफी ज्यादा लोग इस एक्सप्लोजन की वजह से मर जाते हैं। पूरे क्लैन की हालत खराब हो जाती है और युनलैन क्लैन के डायामीटर के काफी ज्यादा दूर दूर तक के एरिया में इसकी डिस्ट्रक्शन फैलती है। और नो डाउट ये अभी तक का शाओयेन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था, जिसके साथ ही हाई बुदोंग अपने सारे टीममेट से पूछता है क्या तुम सब लोग ठीक हो, जिसके साथ ही हम सब लोगों को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं। और थैंकफुली ये सब लोग इस एक्सप्लोजन के बाद की शॉक वेव से बच चुके होते हैं। जिसके साथ ही लिनियान कहता है इतने बड़े अटैक के बाद शाओयेन का क्या हुआ होगा उसके बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। और इसी के साथ ही लिन शियोया कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं शाओयेन की एबिलिटीज को हमेशा ही ओवर एस्टिमेट करता रहा हूँ। अभी के लिए मुझे समझ आ रही है कि शाओयेन ने अभी भी अपनी काफी ज्यादा एबिलिटीज को हमारे से छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि किसी भी 2 सॉन्ग प्रैक्टिशनर का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। और अभी के लिए तो मुझे ऐसा लगना ही स्टार्ट हो गया है कि मैं कभी भी शाओयेन को सरपास नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पर लियू चिंग भी अपने माइंड में सेम बात ही सोच रहा होता है। जिसके साथ ही हम आते हैं जियान के व्यू पर, जो कि कहती है यहाँ पर जितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है मुझे ऐसा नहीं लगता कि शाओयेन इस ब्लास्ट में से बचा होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम से बचकर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। जिसके साथ ही हम आते हैं युन के व्यू पर, जिसने कि इस सारे ब्लास्ट को अपने आंखों से देखा होता है और इस सारी डिस्ट्रक्शन को देखकर युन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय होता देखकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही होती। और उसी के साथ साथ जिस क्लैन के लिए उसने इतना सब कुछ किया होता है वो क्लैन उसकी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। जिसके साथ ही हम आते हैं मास्टर याओ चैन के व्यू पर, जो कि इस सब को देखते ही कहते हैं शाओयेन तुमने सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली टेरिफाइंग लेवल की कॉम्बैट टेक्निक को क्रिएट किया है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग थी। और इसी के साथ ही हम आकर देखते हैं प्रोटेक्टर वू को, जो कि आल्सो इस एक्सप्लोजन से बचते हुए कहता है आखिरकार इस लड़के के पास इतनी ज्यादा पावरफुल कॉम्बैट टेक्निक किस तरह से हो सकती है। और उसी के साथ साथ ये याओ चैन भी बिना बॉडी के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो मास्टर से कहता है तुम सच में हमारे कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन किंग कहलाने के लायक हो। जिसके साथ ही मास्टर उससे कहते हैं अगर तो तुम मेरी साउल को लेना चाहते हो तो तुम्हारे लिए वो इतना ज्यादा इजी काम नहीं होने वाला। जिस पर प्रोटेक्टर वो मास्टर से कहता है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आसानी से मेरा सामना कर सकते हो? आज के दिन चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें हर हाल में यहाँ से वापस हॉल ऑफ सोल्स में लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे मास्टर तुम्हारी साउल में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो दोबारा से अपनी चेन्स को वियर कर लेता है, जिनके थ्रू वो साउल्स को कैच करते हैं। और इसी को देखते ही मास्टर याओ चैन कहते हैं हॉल ऑफ सोल्स का स्पिरिट्स के साथ डील करने का तरीका मेरे लिए सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग बात है। मगर इससे पहले के मास्टर और प्रोटेक्टर वू के दरमियान फाइट स्टार्ट हो, शाओयेन और युनशेन दोनों ही इस एक्सप्लोजन से बाहर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मगर अगर आप लोग यहाँ पर एक और बात को नोटिस करो तो इस एक्सप्लोजन के इतनी देर बाद तक भी
भी शाओयेन की फ्लेम्स अभी तक ही ब्लो कर रही होती हैं, जो कि सारी ही एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो कि इस एक्सप्लोजन में यूज नहीं हो पाई। और अगर आप लोग इस एनर्जी का डायामीटर देखो तो यहाँ से हम लोग ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अगर शाओयेन ने इन 3 फ्लेम्स के साथ कंबाइन किए हुए इस एंग्री बुद्धा लोटस को अगर फुल स्ट्रेंथ पर यूज किया होता तो इसकी डिस्ट्रक्शन किसी और ही लेवल पर होनी थी, जिसके साथ जैसे ही युनशेन और शाओयेन दोनों ही नीचे गिर रहे होते हैं तो उसी के साथ ही शाओयेन को होश आ जाती है, जिसे देखते ही उसके सारे टीममेट काफी ज्यादा खुश होते हैं। मगर उठते ही सबसे पहले शाओयेन सीधा युनशेन की तरफ भागना शुरू हो जाता है, जिसे अपनी तरफ आता देखकर युनशेन जैसे ही अपनी एनर्जी को यूज करने लगता है तो युनशेन ने लास्ट के अटैक को होल्ड करने के लिए अपने डिफेंस में काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से युनशेन की सारी पावर ही खत्म हो चुकी होती है। और जबकि युनशेन की डोशी ही लॉस्ट हो चुकी हुई है तो वो शाओयेन का सामना नहीं कर सकता, जिसकी वजह से युनशेन शाओयेन से बचकर भागना शुरू हो जाता है। और उसी के पीछे आते हुए शाओयेन उससे कहता है, मैंने आज से पहले तुम्हें एक मर्तबा बताया था कि मुझे जिंदा छोड़ना ही तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। मैंने तुम्हारी 3 साल पहले की सारी बातों को याद रखा हुआ है और आज के दिन में उन सब को तुम्हें वापस पे करने वाला हूँ। जिसके साथ ही शाओयेन युनशेन पर पहला पंच करता है, मगर युनशेन जो कि पहले के लिए इतना ज्यादा लसन हुआ करता था कि ये किसी की बात तक सुनना भी पसंद नहीं था करता, आज के दिन शाओयेन से इतनी मार खाने के बाद भी युनशेन उसके साथ वापस बात भी नहीं कर रहा होता, बल्कि सिर्फ डर कर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी 3000 लाइटनिंग मूव का यूज करते हुए युनशेन के सामने आते ही उसे दोबारा से पंच करता है और उसी के साथ ही इस पर कॉन्टिन्यूसली पंच करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें शाओयेन अपने फादर के हिस्से के पंचेस भी दे रहा होता है, अपनी शाओ फैमिली के हिस्से के पंचेस भी युनशेन को बैक दे रहा होता है, अपने फर्स्ट ब्रदर और अपने सेकंड ब्रदर के हिस्से के पंचेस भी युनशेन को दे रहा होता है, जिन सब को युनशेन ने काफी ज्यादा पेन दी हुई थी। और युनशेन पर काफी ज्यादा पंच करने के बाद शाओयेन जैसे ही अपना फाइनल ब्लो करने लगता है तो युनसी दोबारा से शाओयेन को आवाज देती है और जैसे ही शाओयेन युनसी की तरफ देखता है तो वो उसे ऐसा करने से रोकती है, जिसे देखते ही शिंगतियान कहता है, इस सारी बैटल की आउटकम शाओयेन के फाइनल ब्लो के बाद ही निकलने वाली है और उसके बाद ही हमें इस बात का पता चलेगा कि शाओयेन इस बैटल में जीतता है या फिर नहीं। जहां वह शाओयेन युनसी की तरफ देखता है और युनसी उसे मना तो करती है, मगर उसी के साथ ही शाओयेन को युनशेन की उनकी फैमिली को दी हुई सारी हार्डशिप्स याद आ जाती हैं और युनशेन ने किस तरह अपने ऑर्डर के अंदर डिस्ट्रक्शन करवाई थी। उस सब की वजह से शाओयेन को युनसी की कोई भी बात समझ में नहीं आती और ना ही शाओयेन उसके आवाज देने के बाद भी रोकता है और एट दी लास्ट शाओयेन अपना फाइनल ब्लो कर देता है, जिसके बाद फाइनली 3 ईयर एग्रीमेंट की फर्स्ट एंडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है और युनशेन के काम तमाम हो जाते हैं और एक विलन शाओयेन के रास्ते से हट जाता है। मगर युनशेन का किल होना ही शाओयेन की लाइफ के बिग इवेंट्स को ट्रिगर कर देता है, जिन्हें कि हम लोग आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। तो जैसे ही युनशेन किल हो जाता है उसी के साथ ही युनसी की पावर वापस आ जाती है, क्योंकि जिस सील के थ्रू युनशेन ने उसकी पावर को सील किया हुआ था वो सील ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और शाओयेन इस बैटल को जीत चुका होता है। मगर इस बैटल को जीतने के बाद शाओयेन अपनी भी काफी ज्यादा पावर को एग्जॉस्ट करवा चुका होता है, जिसकी वजह से मास्टर सीधा शाओयेन के पास आ जाते हैं और आते ही शाओयेन को होल्ड कर लेते हैं, जिन्हें देखते ही शाओयेन उनसे कहता है, मैंने फाइनली अपना बदला ले लिया है। मगर मास्टर शाओयेन को कहते हैं, तुम आज के दिन सच में काफी ज्यादा क्रेजी हो चुके हुए थे, इवन के तुमने अपने आप को ही काफी ज्यादा इंश्योर कर लिया है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन मास्टर से कहता है, इन बातों को छोड़कर हमें सबसे पहले तो इस 2 सॉन्ग की बॉडी को कैप्चर करना होगा, जो कि आपकी बॉडी को रिफाइन करते हुए काम आ जाएगी। जो सुनते ही मास्टर जैसे ही युनशेन की बॉडी को कैप्चर करने के लिए चाहते हैं तो उसी के साथ ही यहाँ पर प्रोटेक्टर वो आ जाता है और आते ही कहता है, याओ चेन तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो वो मैं तुम्हें कभी भी नहीं करने देने वाला। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो जैसे ही मास्टर को यहाँ पर रोक देता है तो उसी के साथ ही हम देखते हैं प्रोटेक्टर वो ने युनशेन की बॉडी को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया होता है और जैसे ही युनशेन मरा होता है तो प्रोटेक्टर वो युनशेन की बॉडी से उसकी साउल को ही अलग कर लेता है, जिसके बाद युनशेन की बॉडी किसी काम की भी नहीं रहती और इवन के युनशेन भी जैसे ही अपनी स्पिरिट बॉडी में आता है तो इस सारे हो रहे इवेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। इवन के युनशेन अभी के लिए इतना ज्यादा डर चुका हुआ था कि युनशेन एक चाइल्ड की तरह रिएक्ट कर रहा था, मगर जैसे ही प्रोटेक्टर वो इस साउल को ले लेता है तो उसी के साथ ही मास्टर याओ चेन दोबारा से प्रोटेक्टर वो पर अटैक करते हैं, जिसके साथ ही प्रोटेक्टर
प्रोटेक्टर वो कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें ये बता दिया हुआ है कि आज के दिन मैं तुम्हें भी यहाँ से लेकर हमारे हॉल ऑफ सोल्स में वापस जाने वाला हूँ, मगर उससे पहले तो मैं इस सोल को ऑब्जर्व कर लूं। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो अपनी सीक्रेट आर्ट टेक्निक स्पिरिट स्वेल्विंग ज्यूसिन को यूज करता है, जो कि शायद से हॉल ऑफ सोल्स की सीक्रेट आर्ट टेक्निक है, जिसके यूज होते ही यहाँ पर हर जगह पर फॉग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ ही शाओयन अपनी रिकवरी पिल को खाकर अपनी पावर को थोड़ा सा रिकवर करता है। जिसके साथ ही शाओयन मास्टर से ये सारे इवेंट के बारे में पूछता है और इस पर मास्टर उसे बताते हैं कि प्रोटेक्टर वो अभी के लिए युनशेन की साउल को स्वेलो कर रहा है, जो सुनते शाओयन काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है, हॉल ऑफ सोल सच में बहुत ही ज्यादा क्रूल क्लैन है। आखिरकार ये लोग किस तरह से एक 2 सॉन्ग की बॉडी को स्वेलो कर सकते हैं। मगर उसी के साथ ही मास्टर कहते हैं, हमें कुछ भी कर इसे इस साउल को स्वेलो करने से रोकना होगा। जिसके साथ ही मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए प्रोटेक्टर वो पर अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को यूज तो करते हैं, मगर इस अटैक से प्रोटेक्टर वो को कोई डैमेज भी नहीं होता। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो कहता है, याओ चैन, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम हॉल ऑफ सोल्स की सीक्रेट आर्ट्स को अपनी पावर का यूज करते हुए कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही मास्टर की काफी ज्यादा पावर कंजम्पशन की वजह से मास्टर की सोल दोबारा से फेड होना स्टार्ट हो चुकी होती है, जिस सबको देखकर शाओयन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो दोबारा से कहता है, जबकि युनशेन मर चुका हुआ है तो फिर अभी के लिए मेरा युनलैन क्लैन को सपोर्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, जिसकी वजह से मैं युनलैन क्लैन से कोई थोड़ा सा फायदा लेने वाला हूँ। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो अपनी पावर का यूज करते हुए युनलैन क्लैन के काफी ज्यादा और मेंबर्स की सोल्स को भी स्वेलो करने लगता है, जो सब लोग काफी ज्यादा कोशिश करते हुए भी इसे रेसिस्ट नहीं कर पा रहे होते। जिसे देखते ही युन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसे रोकने की कोशिश तो करने लगती है, मगर एक 2 हुआंग लेवल की प्रैक्टिशनर आखिरकार किस हद तक जाकर भी 2 सुन प्रैक्टिशनर को रोक सकती है। जिसके साथ युन अपनी सारी पावर को यूज करते हुए प्रोटेक्टर वो पर अटैक करने के लिए आगे जाना शुरू हो जाती है और सीधा आकर प्रोटेक्टर वो को हेड ऑन टेक करने लगती है। मगर प्रोटेक्टर वो बहुत ही ज्यादा आसानी से सिर्फ एक छोटे से अटैक का यूज करते हुए ही युन को वापस उसकी जगह पर ही भेज देता है। जिसे देखते ही युन को इस बात की समझ आ जाती है कि अगर अभी के लिए वो इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहती है तो उसे अपनी सीक्रेट फॉर्मेशन को यूज करना होगा। जिसके साथ ही युन अपने क्लैन के सारे मेंबर्स को इस फॉर्मेशन को यूज करने का कहती है और वो सब लोग इस काम में युन की हेल्प करना भी स्टार्ट कर देते हैं। मगर उसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो सीधा युन पर भी अटैक करने लगता है और अपनी स्पिरिट कैप्चरिंग चेन्स का यूज करते हुए युन की सोल पर जैसे ही अटैक करने लगता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर एक और लेसन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि यान लैन होती है। और यहाँ पर आते ही वो अपने फ्यूरियस विंड सोल सीलिंग एरे का यूज करती है और प्रोटेक्टर वू के अटैक को काउंटर कर लेती है और आकर अपनी मास्टर के सामने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। जिसे देखते ही उनसी काफी ज्यादा शॉक होती है और उससे यहाँ पर आने की रीजन पूछती है, जिस पर यान लैन अपनी मास्टर को बताती है, मैं जब के वक्त प्रैक्टिस कर रही थी तो तब के वक्त मैंने ऐसा सुना था कि हमारे क्लैन में काफी ज्यादा बड़ी बैटल चल रही है, तो उसकी वजह से मैंने जल्दी जल्दी अपना डूम्सडे का डोर क्लियर किया है और उसका ब्रेक थ्रू करते ही मैं वापस सीधा यहाँ पर आ गई हूँ। मगर आखिरकार यहाँ पर क्या सब चल रहा है। जिसके साथ ही युनसी उससे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन हमारा युनलैन क्लैन खत्म होने वाला है। और इसी के साथ ही यानलैन जैसे ही अपनी साइट्स पर देखती है तो यहाँ पर उसके सीनियर मास्टर युनशेन भी डेड हुए पड़े होते हैं, जिस सबको देखकर यानलैन काफी ज्यादा सैड हो जाती है। मगर उसी के साथ जैसे ही वो शाओयन को देखती है तो यानलैन शाओयन पर ही गुस्सा हो जाती है और उसे इस बात का पता भी नहीं होता कि वो इतनी देर की प्रैक्टिस करने के बाद भी शाओयन को किसी तरह से भी टक्कर नहीं दे सकती। मगर फिर भी यानलैन हर बार की तरह यहाँ पर बड़े डायलॉग बोलना नहीं छोड़ती और शाओयन को सीधा ही कल्प्रिट कह देती है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।